आइए वीडियो को प्रोसीड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, टोटल 3 पार्ट्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 किस एक्ट को कहा जाता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। नेक्स्ट, When the Indian Contract Act 1872 enacted, कब इनेक्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1872, 25 अप्रैल 1872 या 1 सितंबर 1872 या 25 सितंबर 1872? कब इनेक्ट हुआ था? इनेक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन, When the Indian Contract Act 1872 commenced, देखिए दोनों में अंतर होता है। इनेक्ट कब आया यानी सिग्नेचर कब मिला? उस समय 1872 का है ना, उस समय प्रेसिडेंट तो थे नहीं, उस समय गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल का सिग्नेचर कब मिला? तो 25 अप्रैल 1872 को मिल गया। और कमेंस्ड यानी लागू, कब से लागू में आया, फोर्स में आया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1 सितंबर 1872। सिग्नेचर मिल गया 25 अप्रैल 1872 और लागू में आया 1 सितंबर 1872। नेक्स्ट, टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी कहाँ एप्लीकेबल होगा? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज ऑफ नागालैंड, आइदर बी और सी। बताइए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पहले जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब आज की डेट में होल ऑफ इंडिया है। Next, when did the words except the state of Jammu and Kashmir omitted from the Indian Contract Act 1872? कब ये हटा ये वर्ड? 2019 में हटा, ठीक है। नेक्स्ट, by which act the words except the state of Jammu and Kashmir omitted from the Indian Contract Act 1872? किस एक्ट के द्वारा हटाया गया? यह हटाया गया by Act number 34 of 2019। 34, I repeat, 34 of 2019। Next, by which act the words except the state of Jammu and Kashmir omitted from the Indian Contract Act 1872? किस एक्ट के द्वारा हटाया गया? यह हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। नेक्स्ट, व्हाट इज सेक्शन 1? सेक्शन 1 क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड कमेंसमेंट, सेविंग, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, सेविंग, ठीक है। Which section in the Indian Contract Act 1872 is interpretation clause? Interpretation clause कौन सा, यानी जहाँ पे definition mention है, कौन सा सेक्शन है? वो है सेक्शन नंबर 2। नेक्स्ट, what is proposal and offer? क्या है? both are same, both are different, either A or B या none of the above। तो both are same, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, proposal या offer is defined under which section of Indian Contract Act? किस सेक्शन में डिफाइंड है proposal या offer? 2A, 2B, 2C या 2D? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2A। प्रॉमिस किस सेक्शन में डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के? प्रॉमिस डिफाइंड है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 2B। नेक्स्ट, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट? एक प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो क्या बन जाता है? ऑफर बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है या कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, तो ऑप्शन नंबर बी। What is defined under section 2C of Indian Contract Act 1872? 2C में क्या डिफाइंड है? promiser, promisee, both या none of the above? तो C, both, promiser and promisee डिफाइंड है सेक्शन 2C में। नेक्स्ट, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, जो प्रपोजल कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा? एक्सेप्टर, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, नन ऑफ द अबव, तो उसको कहा जाएगा प्रॉमिसर। जो प्रपोजल, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल दे रहा है तो प्रॉमिसर कहा जाएगा। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा? एक्सेप्टर या प्रॉमिसर या प्रॉमिसी, नन ऑफ द अबव, तो उसको कहा जाएगा प्रॉमिसी, ऑप्शन नंबर सी। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। कंसिडरेशन किस सेक्शन में डिफाइंड है? कंसिडरेशन डिफाइंड है सेक्शन 2D, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? किस सेक्शन में? 2E, F, G, H किस में है? तो ये एग्रीमेंट डिफाइंड है E में। और आपको हम ट्रिक भी बताए थे, इसका वीडियो बना के, एक पूरा वीडियो में ट्रिक ही था अच्छे से, तो ये ट्रिक फिर से बता दे रहे हैं। देखिए एग्रीमेंट है, दोनों में के बीच में ये डबल ई दिख रहा है कुछ ऐसा, तो 2E में एग्रीमेंट डिफाइंड है, ठीक है। Reciprocal promises is defined under which section of Indian Contract Act 1872? Reciprocal promises किस में डिफाइंड है? 2E, F, G, H किस में डिफाइंड है? तो ये डिफाइंड है सेक्शन 2F में। Void agreement किस सेक्शन में डिफाइंड है? E, F, G, H किस में डिफाइंड है? ये डिफाइंड है G। Void agreement G, void agreement section 2G of Indian Contract Act 1872। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में डिफाइंड है? E, F, G, H, तो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 2H। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में डिफाइंड है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है आई में, सेक्शन 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में डिफाइंड है? I, J, G, H किस में डिफाइंड है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है J में, सेक्शन 2G। नेक्स्ट, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is
एन ऑफर है, प्रपोजल है, एग्रीमेंट है या रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है? ऑप्शन नंबर सी एग्रीमेंट है. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises forming the consideration for each other is an agreement. Next, promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called offer, proposal, agreement, reciprocal promises. तो ये है reciprocal promises. देखिए यहाँ ऊपर 24 एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, और यहाँ पे क्या है? promises which form the consideration. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. और ये है reciprocal promises के क्या है? promises which form the consideration और part of the consideration for each other are called reciprocal promises. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.